नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 16 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहे निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज आपका ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनेगा, चौथा आपका ए हो जाएगा, पांचवा ए बनता है। छठे को देखिएगा तो छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका छठा हो जाएगा। सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका सातवां त्रिभुज हो जाएगा। आठवें को देखिएगा तो आठवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका आठवां हो जाएगा। और नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका नौवां त्रिभुज हो जाएगा। 10वें को देखिएगा तो 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका 10वां त्रिभुज हो जाएगा। 11वें को देखिएगा तो वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। और 12वें त्रिभुज को देखिएगा तो सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपके एक त्रिभुज बनते हैं, ये आपके 12वें हो जाएंगे। 12 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले आकृति के अंदर जो है वो 12 त्रिभुज दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहे नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 13 दिया गया है, 13 के आगे आपका 25 दिया हुआ है, 25 के आगे आपका 41 दिया गया है, 41 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे 85 दिया गया है, 85 के आगे 113 है और 113 के आगे आपका 145 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 5 से आपका 13 है प्लस 8 का अंतर बनता है, 13 से आपका 25 है प्लस 12 का अंतर है, 25 के आगे देखिएगा तो आपका 41 है प्लस 16 का अंतर है और 41 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो प्लस 8 का है, प्लस 12 का है, प्लस 16 का है। देखिए 8 प्लस 4 जो है वो आपका 12 होता है, 12 प्लस 4 जो है वो आपका 16 होता है। उसी प्रकार से आगे जब हम लोग 16 प्लस 4 करेंगे तो अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 20 का बनेगा। 41 प्लस 20 जो है वो आपके 61 होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 61 भरा जाएगा। और 61 के आगे देखिएगा तो आपका 85 है प्लस 24 का अंतर है, 85 के आगे 113 है प्लस 28 का अंतर है, 113 के आगे 145 है प्लस 32 का अंतर है। ध्यान से देखिएगा तो 20 प्लस 4 जो है वो आपका 24 होता है, 24 प्लस 4 आपका 28 भी होता है और 28 प्लस 4 आपका 32 भी होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 61 भरा जाएगा। 61 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहे यदि a बराबर 26 और t बराबर 55 तो एस्पेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर a से आपका 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है, t से आपका 55 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा एस्पेक्टर से आपका क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, a से 26 लाना है। a को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 26 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले a का विपरीत अक्षर लिखते हैं तो a का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका z होता है, और z जो है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि a जो है ABCD के सीधे क्रम में पहले नंबर पर होता है, और a जो है ABCD के उल्टे क्रम में 26वें नंबर पर होता है। इस प्रकार से भी आप लोग इस वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिएगा आपका t है, t जो है वो आपका TEA से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग विपरीत अक्षर लिखेंगे, तो T का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका G होता है। आगे देखिएगा E है, E का विपरीत अक्षर आपका V होता है। उसके बाद A है, A का विपरीत अक्षर आपका Z होता है। ये सभी अक्षर को अब ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे, तो G जो है ये आपके 7वें नंबर पर होता है, V आपका 22वें पर होता है, और Z ये आपका 26वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 7 + 22 जो है आपका 29 हो जाएगा, और 29 + 26 जो है वो आपका 55 होता है। देखिए 55 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग एस्पेक्टर के साथ करेंगे। एस्पेक्टर जो है वो आपका SPATTER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग विपरीत अक्षर लिखेंगे, तो S का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका H होता है। उसके बाद आपका देखिए P है, P का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका K होता है। उसके बाद आपका A है, A का विपरीत अक्षर आपका Z होता है। उसके बाद T है, T का विपरीत अक्षर जो है वो आपका G होता है। फिर से T है तो विपरीत अक्षर आपका G हो जाएगा। उसके बाद E है, E का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका V होता है। उसके बाद R है, R का विपरीत अक्षर आपका I होता है। अब ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे, तो H जो है ये आपके 8वें नंबर पर होता है, K ये आपका 11वें पर होता है, Z ये आपका 26वें पर होता है, G ये आपका 7वें पर होता है। फिर से आपका G है तो 7 हो जाएगा। उसके बाद V है ये आपका 22वें पर होता है। उसके बाद I है ये आपका 9वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 11 आपका 19 हो जाएगा। 19 + 26 जो है आपका 45 हो जाएगा। 45 + 7 आपके जो है वो 52 हो जाएंगे। 52 + 7 आपके 59, और 59 + 22 जो है आपका 81 हो जाएगा, और 81 + 9 जो है आपका 90 बनेगा। 90 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 90 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से कोलकाता का संबंध पश्चिम बंगाल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो कोलकाता से पश्चिम बंगाल है। देखिए कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल का राजधानी है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, जयपुर जो है वो राजस्थान का राजधानी है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जयपुर और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर राजस्थान भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 49 का संबंध 81 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 49 से हम लोग 81 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 49 को, तो ये आपका 7 का स्क्वायर है और 81 ये आपका 9 का स्क्वायर है। देखिए 7 + 2 करते हैं तो आपका 9 बनता है। उसी प्रकार से 64 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर है तो +2 करके 9 का स्क्वायर कर दिया गया है। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर है तो +2 करेंगे। अगला आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 100 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण आकृति को चुने, जबकि दर्पण रेखा MN पर रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दिया गया है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। और देखिए दर्पण जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति उलटकर आपके बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ये वाला आकृति इस प्रकार से दिया गया है, इसमें रंगा हुआ भाग आपका इस साइड है, तो आकृति उलटने के बाद आपका अब इस साइड हो जाएगा और एक बीच में आपकी लाइन है, तो यहाँ पर भी आपके एक लाइन हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिर से इस प्रकार का आकृति है, तो इस प्रकार के आकृति आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद रंगा हुआ भाग आपका इस साइड है, तो अब रंगा हुआ भाग जो है वो आपका इस साइड हो जाएगा। इस प्रकार का आकृति आपका दिखेगा। कौन सा दिया गया है, तो इस प्रकार के आकृति जो है वो बी दिया गया है और आकृति बी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों संख्या से आपका नीचे वाला संख्या 3 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये तीनों संख्या से नीचे वाला संख्या 4 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ये तीनों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। ये तीनों संख्या से हम लोग 3 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में घटाते हैं, यानी कि 93 - 63 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। 93 - 63 जो है वो आपका 30 होता है। फिर हम लोग माइनस करेंगे ये वाला संख्या, यानी कि फिर इससे माइनस करेंगे तो 30 - 27 जो है वो आपका 3 बनता है। देखिए 3 जो है वो आपका नीचे दिया गया है। वहीं से हम आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे, यानी कि 79 माइनस करेंगे हम लोग 37, तो आपका कितना हो जाएगा, ये जो है आपका 42 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे ये वाला संख्या, तो ये आपका कितना है 38 है। देखिए 42 - 38 जो है वो आपका 4 बनता है। 4 आपका नीचे दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे।
67 माइनस करेंगे 42 तो आपका कितना हो जाएगा देखिएगा। जब हम लोग 67 माइनस करेंगे 42 तो ए जो है ये आपका देखिए यहाँ पर 25 बनता है। फिर हम लोग माइनस करेंगे ए वाला संख्या यानी कि 25 माइनस करेंगे 16 तो ये आपका 9 हो जाएगा। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 9 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक्स जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा नहीं है, के जेड की पत्नी है, एक्स वाई का भाई है, वाई के का क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक्स जेड का बेटा है। एक्स कौन है तो जेड का बेटा है। बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है यानी कि जेड से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो एक्स को रखेंगे। क्या रिश्ता है बेटा का है तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा वाई जेड का बेटा नहीं है। वाई जो है वो जेड का बेटा नहीं है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा के जेड की पत्नी है। के कौन है तो जेड की पत्नी है। पत्नी जो होती है एक ही पीढ़ी के होती है यानी कि जेड के सामने किसको रखेंगे तो के को रखेंगे। क्या रिश्ता है पत्नी का है तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एक्स वाई का भाई है। एक्स कौन है तो वाई का भाई है। भाई भी एक ही पीढ़ी का होता है यानी कि एक्स के सामने किसको रखेंगे तो वाई को रखेंगे। क्या रिश्ता है तो भाई का है तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे वाई के का क्या है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक्स जो है वो जेड का बेटा है और एक्स का भाई वाई है और यहाँ पर देखिएगा तो वाई जो है वो जेड का बेटा नहीं है। वाई जो है वो जेड का बेटा नहीं है यानी कि बेटी होगी यानी कि के का जो वाई है वो बेटी लगती है। बेटी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो बेटी का रिश्ता बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है वो आपका CYD दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो इसके आगे आपका FTH दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका IOL दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका LJP दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो C से आपका F है +3 है, Y से आपका T है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो -5 है और D से आपका H है, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा F से आपका I है +3 है। आगे T से आपका O है -5 है और H से आपका L है, यहाँ पर +4 है। आगे देखिएगा I से आपका L है +3 है, O से आपका J है -5 है, L से आपका P है +4 है। उसी प्रकार से आगे हम लोग करेंगे, पहले वाले अक्षर में +3 करेंगे तो L +3 जो है वो आपका O होता है। दूसरे वाले में -5 करेंगे तो J -5 जो है वो आपका E होता है और तीसरे वाले में +4 करेंगे तो P +4 जो है वो देखिएगा आपका T होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका OET दिया गया है तो OET आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य है विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो इसमें देखिए इस प्रकार के जो लाइन है वो आपके 4 दिए गए हैं। आकृति बी में देखिएगा तो आपका 3 लाइन है। आकृति सी में भी आपका जो है वो 3 लाइन है और आकृति डी में भी आपका 3 लाइन है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका ए बनता है। इसमें आपके 4 लाइन है, बाकी सभी में जो है वो आपके 3-3 लाइन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।